मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान है। तो जो सामाजिक विज्ञान दी गई है कक्षा 6वीं की, इसको आज हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और अपने इनको पाठों में वर्कशीट में लिख लेंगे। ठीक, देखिए। तो देखिए, ये दिया गया है अध्याय 7। इसमें है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। जो अशोक सम्राट था उसने किस प्रकार से युद्ध किए और उनका त्याग कैसे किया, इस पूरे पाठ में वर्णन किया गया है। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, इसी चैनल पर आप देख लें और इनको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ये सभी पाठों की वीडियो आपको मिल सकें। और यदि आपसे नहीं बनता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट डली हुई है, वीडियोज़ निकाल लीजिए, नीचे जो लिखा हुआ है गणित वाली सर, इससे भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखेंगे हम इन प्रश्नों को। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। इनमें जो उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो मौर्य साम्राज्य तो जो था उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। 2300 साल। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 2 दिया है, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखे। जो मौर्य वंश था उनके प्रमुख राजा कौन थे। तो मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। नंबर 1 चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार जो था उनका पुत्र था अशोक, जिसके नाम से इस पूरे पाठ में वर्णन किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण हैं। जो तक्षशिला थी और उज्जैन की जो प्रसिद्धि, इस काल में तक्षशिला और उज्जैन की प्रसिद्धि के प्रमुख कारण, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन जो था उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न 4 दिया है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखो। मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं हैं कि नंबर 1 मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। नंबर 2 कौटिल्य ने राज्य सप्तांक सिद्धांत निर्दिष्ट किया था। नंबर 3 जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन की और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए। तो जो सम्राट अशोक था उसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। तो जो पहले शिलालेख थे, अभिलेख जो थे उनके द्वारा ये संदेश भेजे जाते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बुद्ध युद्ध ना करने का निर्णय लिया और क्यों। जो सम्राट अशोक था, ये देखिए, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देख करके उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो कलिंग का युद्ध था उसके बाद से इनको हिंसा हो गई थी। ठीक, अगला प्रश्न 7 दिया है कि कर व नजराना में अंतर लिखिए। तो देखिए, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते हैं, ये गलत लिखा है, इसको इकट्ठा कर लीजिए। ई का आधे टा में ठा, इकट्ठा किए जाते हैं। वहीं
नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने पर विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के जो थे उनके लिए ये जाने जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो इस प्रकार से यह प्रश्न लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 देखिए, इसमें है कि सम्राट अशोक के प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो जो सम्राट अशोक था उन्होंने प्रजा के लिए अशोक के ये संदेश हैं, अपने धर्म की प्रशंसा के दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। यह उनका संदेश था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 दिया गया है कि सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए। तो इनके द्वारा उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की थी। ये सम्राट अशोक ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 दिया गया है कि दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार और कौशाम्बी। इनको हमें ये जो हमें मानचित्र दिया गया है इसमें हमें कौन कहाँ पर स्थित हैं इनको दिखाना है। तो देखिए मानचित्र में यहाँ देखिए ये दिया गया है, इस प्रकार से आपको भरना है। तो यहाँ देखिए ये इसमें दिए गए हैं, ये है सारनाथ, यह पाटलिपुत्र और इसमें से जो भी उसमें हमें भरना है इनको सबको इसमें से देख करके जो सभी इसमें दिए गए हैं उनको जिस जगह पर भरना है, यहाँ से सांची के स्तूप, उज्जैनी, ये सब जो इसमें दिए गए हैं, गिरनार है, तो इनको आप जो है इससे जो हमारा मानचित्र है इस मानचित्र में से देख लीजिए और इनको भर लीजिए। ठीक, तो हमने जो है इसमें 1 से 10 तक के प्रश्न दिए गए थे। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने इसमें समझ लिए हैं और अपनी जो हमें वर्कशीट दी गई है वर्कशीट में हमने सभी को लिख लिया है। यदि आपने सब लिख लिए हैं और आपको पसंद आए हैं तो आप इसे लाइक और शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अभी आप कक्षा 6वीं में पढ़ रहे हैं, आपको 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में भी आगे जाना है। आपके भैया बहन पढ़ते हों तो उनको भी आप बता दीजिए कि कक्षा 8वीं जो है इसमें मेंस का मेरिट परीक्षा हो रही है, उसके फार्म अभी 5 फरवरी तक भरे जाना है। और तो कोई 10वीं में पढ़ रहा था उनकी जो परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाली है उसकी वीडियो इस पर अपलोड है, उसे आप देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।